आज मेरा जो लेक्चर है वो है बीम्स क्या होती है। बीम्स क्या होती है, टाइप ऑफ बीम। बीम कितने तरह की होती है, उसके बाद मैं आगे ये भी आपसे डिस्कस करूंगा कि बीम के सपोर्ट कौन कौन से होते हैं और सपोर्ट को हटाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूँ बीम होती क्या है। बीम जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर किस तरह से डिफाइन करें, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी तीन डायमेंशन है। इसकी तीन डायमेंशन है। कौन कौन सी डायमेंशन है? एक तो इसकी लेंथ है, एक इसकी विड्थ है और एक इसकी जो है थिकनेस है। एक स्ट्रक्चर मेंबर है और इसके ऊपर कोई भी लोड लगा हुआ है, मतलब कोई भी फोर्स लगा हुआ है। फोर्स हमारे पास एक पार्टिकुलर पॉइंट पे भी हो सकता है और फोर्स जो है हमारी पूरी बीम के ऊपर भी हो सकता है। तो हम बीम को कैसे डिफाइन करेंगे? पहले बीम वैसे डिफाइन कर, इसकी डेफिनेशन होती है कि एनी स्ट्रक्चर मेंबर, एनी स्ट्रक्चर मेंबर whose one dimensions one dimension is very large, is very large as compared to other dimensions, as compared to other dimensions. This is, it also register force normal to its axis, its axis। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेंथ जो है बहुत ज्यादा है, किसकी रिस्पेक्ट में ज्यादा है? इसकी हाइट या थिकनेस है, विड्थ की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। और इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अलाउंग इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है। तो ऐसे नंबर को, ऐसे मशीनिंग नंबर को, स्ट्रक्चर नंबर को हम लोग भी कहते हैं। तो दोनों चीजें फॉलो हो रही है इसके ऊपर। इसकी एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन के कंपेरिजन बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स और वर्टिकल फोर्स भी लगा है, इसीलिए हम लोग इसको बीम कहते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम कितने तरह की होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जो बीम्स जो होती है हमारी जनरली ये 5 तरह की बीम होती है। There are 5 types. There are 5 types. There are 5। सबसे पहले होती है हमारे पास सिंपल सपोर्टेड बीम। फर्स्ट इज सिंपल सपोर्टेड। सिंपल सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम ऐसी भी होती है, ये जैसे मान लो बीम हो गई, एक ऐसी बीम जिसके दोनों एंड पे कोई ना कोई सपोर्ट होता है। ए बीम, ए बीम which having supports at both ends is called simple support beam, right? Simple support beam। दूसरी होती है हमारी फिक्स्ड बीम। क्या होती है? फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है? फिक्स्ड बीम वो होती है जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं, दोनों एंड जो है दीवार पे फिक्स होते हैं, हिल ही नहीं सकते हैं। मतलब ए मेंबर whose
both ends are fixed, both ends are fixed or built in wall, the wall के अंदर फंसा दिया है, उसे हम लोग कहेंगे फिक्स बीम, इज कॉल्ड फिक्स बीम, फिक्स बीम कहेंगे। तीसरा इसके अंदर आता है कि थर्ड बीम आती है इसके अंदर, कहते हैं कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होती है? कंटिन्यूअस बीम एक ऐसी बीम होती है जिसपे जो सपोर्ट होते हैं दो से ज्यादा होते हैं, जिसपे सपोर्ट दो से ज्यादा होते हैं, मतलब व्हेन बीम provided more than two support, more than two support is called continuous beam, इसको हम लोग कंटिन्यूस बीम कहते हैं। चौथी जो बीम आती होती है ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम ये क्या होती है? ये बीम कुछ इस तरह से होती है, ये मान लीजिए बीम है, ओवर हैंगिंग होता है, इसका कुछ पोर्शन रखा हुआ होगा, मतलब इसमें कुछ पार्ट तक सपोर्ट होता है, उसके बाद सपोर्ट का जो आगे का पोर्शन होता है वो हवा में रहता है। यानी हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि व्हेन one of its end is extended beyond the support, beyond the support is called overhang, बियॉन्ड द सपोर्ट की आगे का पोर्शन क्या है, इसका हवा में रखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे ओवरहैंग। चौथी बीम होती है द फोर्थ बीम इज कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम कैसी होती है? इसमें ये वाली बीम है, इसमें एक बीम का केवल एक एंड इसका फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, यानी व्हेन beam is fixed, beam is fixed at one end and free end at the other end is known as cantilever, इसको हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। इस तरह से ये 5 तरह की बीम होती है, इसको हम लोग अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी बीम पे जनरली लोड लगता है तो बीम को लोड हमेशा ऊपर से चूंकि लगता है, बीम पे जो लोड लगता है वो हमेशा ऊपर से लगता है। अब क्या होगा, बीम तो गिर जाएगी, यानी इसको हमें नीचे से सपोर्ट करना पड़ता है, इसको नीचे से जो है सपोर्ट करना पड़ता है, वरना क्या होगा, बीम और गिर जाएगी। तो नीचे सपोर्ट कितने तरह से हम सपोर्ट बीम को कर सकते हैं जिससे बीम हमारी ना गिरे, बीम हमारी कैसे बैलेंस रहे, बीम हमारी इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम नेक्स्ट हमारा जो इसमें आर्टिकल है वो है सपोर्ट ऑन द बीम्स, सपोर्ट ऑन द बीम्स, कितने तरह के सपोर्ट बीम्स पे होते हैं। जनरली हम लोग जो है इसमें 3 तरह के सपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले एक होता है सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्टेड, और इसका एक और होता है रोलर सपोर्ट। दूसरा होता है इसमें पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट, इसको पिन सपोर्ट भी कहते हैं और हिंज सपोर्ट भी कहते हैं, हिंज सपोर्ट।
तीसरा होता है उसके अंदर रिजिड सपोर्ट। रिजिड, जैसे एक नाम और भी होता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सपोर्ट जो है कौन कौन से होते हैं, तो इस सपोर्ट को हम लोग कैसे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके पास, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस रूल ऑफ सपोर्ट। पहला वाला जो हमने आपको सपोर्ट बताया है रूल ऑफ, या हम कह सकते हैं इसको सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट, रूल ऑफ सपोर्ट कैसा होता है, तभी होता क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए बीम है हमारे पास, इस बीम में कोई भी अगर मान लीजिए हमने एक रूलर लगा दिया, समझते हैं रूलर लगा दिया, रूलर इस तरह सपोर्ट कर दिया इसको, और रूलर हमें एक गोल बॉल टाइप की बना देते हैं, और यहाँ पे नीचे जो है इसको हम लोग ऐसे फिक्स कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे बता दिया हमने, यहाँ पे हमने रूलर लगा दिया ऐसे करके, दिस रूलर, दिस रूलर सपोर्ट। अब रूलर सपोर्ट में क्या होता है कि कितने तरह के मोशन ये बीम को देता है। अगर रूलर सपोर्ट है, इसका मतलब होता है हमारी जो बीम है वो हमारी इस तरह से चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, और हमारी बीम जो है नीचे भी मूव कर सकती है, और ये ऊपर पर भी मूव कर सकती है, लेकिन ये वर्टिकल गिर नहीं सकती। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिंपल सपोर्ट होता है या जो रूलर सपोर्ट होता है, इट अलाउ इट अलाउ रोटेशन, ये रोटेशन को अलाउ करती है। दूसरा क्या करता है, ये अलाउ हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन भी अलाउ करती है, लेकिन जो है डज नॉट अलाउ अलाउ वर्टिकल मोशन, लेकिन ये वर्टिकल मोशन को अलाउ नहीं करती है। इसका मतलब अगर हम बीम पे रोलर लगा हुआ है और रोलर को हटाएं, तो इसके ऊपर एक नीचे की फोर्स लगेगा, वर्टिकल फोर्स, यानी एक ना एक ऐसा वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है जो इसके ऊपर के इसके बीम को नीचे नहीं गिरने दे रहा है, मतलब ये वर्टिकल मोशन को अलाउ नहीं कर रहा है। बाकी कोई भी फोर्स ऐसा नहीं लगा हुआ है जो इसके मोशन को रोके, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है ये, और ये रोटेट भी कर रहा है, लेकिन ये वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है क्योंकि कोई ना कोई फोर्स ऐसा इसमें लगा हुआ है जो वर्टिकल मोशन करने इसको नहीं दे रहा। तो जब भी हम किसी सपोर्ट को हटाते हैं और सारे फोर्सेस को लगाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम व्हेन द रोलर सपोर्ट इज रिमूव्ड। दूसरा इसमें जो सपोर्ट होता है, जैसा फर्स्ट सपोर्ट, एक होता है आपके पास पिन सपोर्ट, हम लोग कहते हैं इसको पिन सपोर्ट, पिन और हिल सपोर्ट, पिन और हिल सपोर्ट। पिन और हिल सपोर्ट में क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, मान लीजिए ये हमारी बीम है, इसका बीम, और इस बीम में जो है कुछ इस तरह का लग रहा है, ऐसे करके ऐसे लगा होगा, ये पिन सपोर्ट, राइट। अब देखिए पिन सपोर्ट जब भी बीम पे लगा होता है तो ऐसा देखा जाता है कि अब ये हमारी बीम जो है ये हिंज्ड है, यानी अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर सकती, ना तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर सकती है, ठीक है ना, ना ही ये वर्टिकल मोशन कर सकती है, लेकिन ये रोटेशन कर सकती है। यानी कि हम लिख सकते हैं जब इस तरह का सपोर्ट बीम पे होता है तो इट अलाउज रोटेशन, रोटेशन को अलाउ करता है, राइट। डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तीसरा है
डज नॉट अलाउ वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन दिस सपोर्ट रिमूव्स अंडर द बीम, इस बीम से अगर हटाएं तो क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, एक फोर्स बनेगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है इसमें, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स लगा हुआ है जो इसके वर्टिकल मोशन को रोक रहा है। दूसरा इसमें लगेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल एक ऐसा फोर्स लगा हुआ है जो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को रोक रहा है। केवल इसमें वर्टिकल मोशन होगा, यानी कोई भी इसके अंदर ऐसा मूवमेंट नहीं लगा हुआ है जो इसके वर्टिकल मोशन को रोक सके। तो इस तरह से जब भी हम इसका पिन सपोर्ट दिया हुआ है और अगर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया है, बना है, तो उस सपोर्ट को हटा के हमें इन दोनों फोर्सेस को दिखाना पड़ेगा। तीसरा जो सपोर्ट होता है इंपॉर्टेंट, होता है फिक्स सपोर्ट। कौन सा? फिक्स सपोर्ट, या हम लोग इसको कहते हैं रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट क्या होता है, पहले हम ऐसी बीम बना ले जो फिक्स है, रिजिड है। देखिए ये बीम है, ये भी हमारी कैसे करें, फिक्स करा है, फिक्स सपोर्ट। अब देखिए जब फिक्स सपोर्ट होगा तो ना तो बीम का हॉरिजॉन्टल मोशन होगा कहीं किसी डायरेक्शन में, ना ही बीम का वर्टिकल मोशन होगा किसी डायरेक्शन में, ना ही बीम हमारी नीचे गिरेगी। इसका मतलब किसी भी तरह के मोशन को ये अलाउ नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मोशन। दूसरा क्या है, डज नॉट अलाउ वर्टिकल मूवमेंट। दूसरा क्या है, डज नॉट अलाउ रोटेशन। इसलिए हेंस when when this support remove, हम इस सपोर्ट को हटाएं, then तब क्या होगा, all reactions will act in respective direction, respective direction। कहने का मतलब है कि जब इस सपोर्ट को हटाएंगे तो क्या होगा, एक वर्टिकल फोर्स भी लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगेगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट भी लगेगा। एक वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट भी लगेगा जो इसको नीचे गिरने से रोकेगा। जो है क्या, ये बीम फिक्स है, तो क्या हुआ, ये इधर भी जा नहीं सकती, ना इधर जा सकती है, ये ना इधर जा सकती है, ना इधर जा सकती है, ये ना इधर गिर सकती है। तो इसका मतलब इधर नहीं गिर सकती, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट लगा हुआ है जो इसको गिरने से रोक रहा है। ये नीचे नहीं जा सकती, इसका मतलब एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है जो इसको नीचे गिरने से रोक रहा है। ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती, इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा हुआ है जो इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से रोक रहा है। इस तरह से इसका जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम इस तरह से इसमें तीन फोर्सेस को दिखाएंगे। इस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया आज बीम कौन कौन सी होती है, बीम किसे कहते हैं, बीम में कौन कौन सपोर्ट होते हैं, और इसके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं। इस तरह से जो है हम लोग बीम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आगे मैं डिस्कशन करूंगा कि बीम के ऊपर लोड कौन कौन से लग सकते हैं, कितने तरह के लोड होते हैं, और उस लोड को हम लोग कैसे शो करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको जो है और इसकी ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।